तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन एवं अमेरिका के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से दे सकता है कि ब्रिटेन एवं अमेरिका के संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, तो आपका 15 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन चाहे वो संविधान के बारे में पूछे या फिर संविधान की विशेषताओं के बारे में पूछे या फिर तुलना करने के लिए देगा, वो आपका ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में अधिकतर आता है। या तो ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में देगा या फिर फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में देता है। तो मतलब दो क्वेश्चन फिक्स है, एक तो आपका ये ब्रिटेन और अमेरिका वाला, और दूसरा क्वेश्चन जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड वाला क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो दोनों आपको देख करके जाना है। यहाँ पर हम लोग क्या समझने वाले हैं आज हम लोग समझेंगे कि ब्रिटेन एवं अमेरिका के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लेते हैं कि ब्रिटेन एवं अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं तुलनात्मक वाला, ये खुद ही बन जाएगा। क्योंकि जब आपको दोनों देशों के संविधान के बारे में पता रहेगा, तब खुद से तुलना कर सकते हैं कि क्या किस देश में मिलता है, किस तरह का व्यवस्था है। ठीक है, इसलिए दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों को आप समझ करके जरूर से जरूर जाइए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटी सी भूमिका यहाँ पर लिखी, उस पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका विश्व के दो प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन उनकी संवैधानिक व्यवस्था एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। जो उनका संवैधानिक व्यवस्था है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग है। ब्रिटेन का संविधान मुख्यतः अलिखित, लचीला और संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है, जबकि अमेरिका का संविधान लिखित है, कठोर और संघीय तथा राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, अलग अलग कह सकते व्यवस्था लागू है। दोनों देशों का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना तथा सुशासन स्थापित करना है, लेकिन इन उद्देश्यों को पूरा करने की उनकी पद्धति अलग अलग है। और यही चीज़ को यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है हमारी तरह वो लिखा हुआ नहीं है। वो उसमें बहुत सारी परंपराएं हैं जिसके आधार पर भी वहाँ पर देश चलाया जाता है, शासन लागू किया जाता है। लचीला है, संसदीय शासन पर आधारित है। जबकि जो अमेरिका का संविधान है वो लिखित है, ठीक है, कठोर है, और वहाँ पर संघीय व्यवस्था लागू है, और राष्ट्रपति वहाँ पर जो शासन है वो राष्ट्रपति चलाते हैं। जबकि जो ब्रिटेन है वहाँ पर प्रधानमंत्री शासन चलाता है। तो दोनों में क्या थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन काम क्या है दोनों का एक ही है। जैसे हम लोग भारत में करते हैं उसी तरह से वहाँ पर भी होता है। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहले हम लोग ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को देखेंगे, उसके बाद हम लोग अमेरिका के संविधान की विशेषताओं को देखेंगे। और जब आप दोनों की विशेषताओं को समझ लेंगे तो फिर आपको तुलना करने के लिए अलग से क्वेश्चन को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से भी तुलना कर सकेंगे। जो पहला ब्रिटेन का संविधान का विशेषता वो है अलिखित संविधान। ये कैसा है, एक अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है, मतलब वो लिखा हुआ नहीं है। ब्रिटेन का संविधान किसी एक पुस्तक या फिर दस्तावेज में पूरी तरह नहीं लिखा गया है। यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, न्यायालयों के निर्णयों, संवैधानिक परंपराओं और प्रथाओं से मिलकर बना है। मतलब जो भी पुराने प्रथाएं थी, राजा के द्वारा जो भी प्रथाएं चलाया गया था, वो सारी प्रथाएं या फिर जो संवैधानिक परंपराएं हैं, मतलब जैसा कि जो वहाँ पर संसद वो तय करती है, या फिर जो न्यायालयों के निर्णय होते हैं, उन आधारों पर क्या होता है वहाँ पर जो शासन वो चलता है। इसलिए इसे अलिखित संविधान कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ कुछ भी लिखित नहीं है, बल्कि यह कि पूरा संविधान एक ही ग्रंथ में संकलित नहीं है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित नहीं, क्योंकि हम लोग का जैसे संविधान क्या है, एक पूरे किताब में लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसको खरीद करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन का संविधान ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कानून नियम हैं जो लिखा हुआ नहीं, बल्कि उसको मानते हुए लोग वहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अलिखित संविधान कहा जाता है। ये एक विशेषता है ब्रिटेन के संविधान का। दूसरा जहाँ पर हम लोग इसके विशेषता को देखेंगे वो है लचीला संविधान। लचीला मतलब क्या, इसमें संशोधन करना आसान है, या फिर जैसे हमारे देश का क्या है, लचीला संविधान है, संशोधन कर सकते हैं। अगर कोई समय के साथ बदलाव करना चाहिए तो उसको हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको बोलते हैं लचीला व्यवस्था। तो ब्रिटेन के संविधान में परिवर्तन करना अपेक्षाकृत सरल है। संसद साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा भी संवैधानिक परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि जो ब्रिटेन है वहाँ का संविधान परिवर्तन करना अपेक्षाकृत सरल, मतलब और देशों की अपेक्षा, या फिर जो अमेरिका देश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अपेक्षा क्या है, तो वहाँ पर सरल तरीका है संविधान में संशोधन करने का। संसद साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा भी संवैधानिक परिवर्तन कर सकते हैं। अगर संसद चाहे तो सिर्फ साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा उसको परिवर्तन कर सकती है। इसलिए समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में आसानी से आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। मतलब जिस तरह से समाज में जब जिस तरह का जरूरत पड़े, जैसे समय बदलेगा तो उस टाइम में सब कुछ परिस्थिति भी बदलेगा, तो परिस्थिति के अनुसार संविधान को भी बदलना चाहिए। तो उस हिसाब से क्योंकि एक लचीला है, कैसे थे, एक लचीला तरीके से ये इसका संविधान डेवलप किया गया, तो आसानी से इसको सुधार किया जा सकता है, फिर इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। तीसरा जो विशेषता हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है संसदीय शासन प्रणाली।
यहाँ पर कैसा प्रणाली चलता है, तो संसदीय शासन प्रणाली चलता है, जैसे हमारे देश में है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। यहाँ राजा या फिर रानी केवल नाम मात्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक शासन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाते हैं। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद का विश्वास खोने पर उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है। क्या कहा जाए, जो मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद का विश्वास खोने पर, जो भी अगर संसद में लोग हैं अगर उनका विश्वास खो जाता है तो क्या उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो क्या है, तो संसदीय शासन प्रणाली है, जैसा कि हमारे देश में है, इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन में इस तरह से शासन प्रणाली चल रहा था, तो ब्रिटेन से ही इस व्यवस्था को हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है, हमारे संविधान जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो जिस तरह से ब्रिटेन में चलता है उस तरह से हमारे देश में चलता है, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन में नहीं देख सकते, इसलिए आप अपने देश में देखिए, सेम चीज़ ब्रिटेन में होता है। चौथा जहाँ पर हम लोग विशेषता देखते हैं वो है संसद की सर्वोच्चता। संसद को क्या है, सर्वोच्च मानते हैं। ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना जाता है। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, पुराने कानूनों को बदल सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समाप्त भी कर सकती है। न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को सामान्यतः असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। मतलब मोटा मोटी अगर बात करें, जैसे हमारे देश में क्या है, कोई भी कानून बनाया गया अगर वो लोगों के हित के लिए नहीं, मतलब लोगों के हित में अगर अच्छा नहीं रहा तो वो क्या करें, जो न्यायालय है वो उसको रद्द कर सकता है। लेकिन संसद में ऐसा नहीं होता, जो ब्रिटेन वहाँ पर इस तरह से नहीं होता। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना जाता है, जो संसद है वही सबसे बड़ा है। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, पुराने कानूनों को वो बदल भी सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समाप्त भी कर सकती है। न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को सामान्यतः असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता, और जो न्यायालय है वहाँ पर अगर संसद की तरफ कोई भी कानून बनाए गए तो उसको मोटा मोटा अगर हम लोग बात करें, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, सामान्यतः बात करें तो उसको संवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से उसको वहाँ का जो संसद उसको सर्वोच्च माना गया है। पांचों पॉइंट में यहाँ पर देख लेते हुए एकात्मक शासन व्यवस्था। ब्रिटेन एक एकात्मक राज्य है। इसका अर्थ है कि शासन की मुख्य शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास होती हैं। स्थानीय संस्थाएं और केंद्रीय क्षेत्रीय सरकारें केंद्र द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुसार कार्य करती हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था मतलब जो भी वहाँ पर प्रधानमंत्री है, जो उसका मंत्री परिषद है, उसी के हिसाब से देश चलाया जाता है। जो भी उसके और भी मंत्री हैं या फिर जो क्षेत्रीय मंत्री हैं वो उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पर चलता है। छठा विशेषता हम लोग देखेंगे वो है शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण। जो शक्ति वहाँ पर उसका पृथक्करण नहीं है, ठीक है, मतलब शक्तियों का बंटवारा नहीं है। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। जो व्यवस्थापिका है मतलब एक तो जो कानून बनाता है वो, और दूसरा जो लागू करता है, तो दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य भी होते हैं। जो प्रधानमंत्री और मंत्री हैं वो संसद के सदस्य भी होते हैं, इसलिए वहाँ शक्तियों का कह सकते हैं पूर्ण पृथक्करण नहीं, बल्कि परस्पर सहयोग की व्यवस्था है। जैसे हमारे देश में क्या है, बहुत सारे यहाँ पर विधायक सांसद होते हैं, राज्यसभा होता है, तो कोई बिल को पास कराने के लिए क्या है, राज्यसभा से भी पास करवाना है, संसद से भी पास करवाना है, जहाँ पर अलग अलग किसी पार्टी के लोग बैठे हुए रहते हैं, अलग अलग लोग बैठे रहते हैं, जो नेता वो बैठे रहते हैं, तो यहाँ पर पास कराना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे देश है जैसे कि ब्रिटेन में जिसने संसद ने अगर कोई कानून बनाया तो वो खुद ही पारित भी कर सकता है, क्योंकि क्या है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में। एक बनाने वाला है, दूसरा लागू करने वाला, दोनों में क्या है, अगर मित्रता है तो दोनों में आप लोग खुद से इसको लागू कर दिया जा सकता है। सातवां जहाँ पर हम लोग विशेषता देखते हुए संवैधानिक परंपराओं का महत्व। संवैधानिक परंपराओं का महत्व। ब्रिटेन के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संवैधानिक परंपराएं हैं। अनेक महत्वपूर्ण कार्य लिखित कानून के बजाय वर्षों से चली आ रही परंपराओं के आधार पर किए जाते हैं। ये परंपराएं भी संविधान का महत्वपूर्ण भाग मानी जाती हैं। मतलब हम आपको शुरू में बताए थे कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो पूर्णतः लिखित नहीं, या फिर कैसे वो लिखित संविधान नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कानून नियम हैं जो राजा महाराजा के ज़माने से चलता है, और उसी को सिर्फ क्या है, तो मानने मात्र से यहाँ पर क्या परंपरा चलता है, शासन व्यवस्था चल रहा है, लिखा नहीं गया, तो इसीलिए बोला जाता है इसको संवैधानिक परंपराओं का महत्व। ब्रिटेन के संविधान में जो संवैधानिक परंपराएं हैं उसका महत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पॉइंट, वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। ब्रिटेन की न्यायपालिका स्वतंत्र है और नागरिकों को निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है। न्यायालय कानूनों की व्याख्या करते हैं तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो जो न्यायालय है, जिस तरह से हमारे देश में न्यायालय है, हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कठोर है। जैसे कि अगर विधायक का कोई कानून बनाया तो कार्यपालिका उसको लागू करे ना करे वो उसका मैटर, उसके बाद जब लागू हो भी जाए तब क्या करेगा, जो न्यायालय है वो उसका समीक्षा करता है कि जो कानून बनाया गया सरकार के द्वारा वो सही है या फिर गलत है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वो लोग अपने ही खुद से क्या है, तो कोई भी कानून बना सकता है, उसको पारित भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी के द्वारा इसको बोला जाए कि ये गलत है, कानून लोगों के हित के लिए नहीं, तब जाकर के न्यायालय क्या है, तो उसकी समीक्षा कर सकता है। इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है।
आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, हमने ब्रिटेन के जो संविधान है उसके प्रमुख विशेषताओं को समझ लिया, और जब आप अमेरिका के संविधान की विशेषताओं को समझ लेंगे तो आप आसानी से क्या है तो इसकी तुलना भी कर सकते हैं। जो इसकी पहली विशेषता है वो है लिखित संविधान। आपने ब्रिटेन में देखा था कि वहाँ पर उसका लिखित संविधान नहीं था, जबकि अमेरिका का संविधान जो है वो लिखित है। अमेरिका का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। इसमें शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, सरकार के अंगों की शक्तियाँ और उनके कार्य स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। यह विश्व का सबसे पुराना प्रभावी लिखित संविधान माना जाता है। जैसे कि अब हम उदाहरण देते हैं अपने देश का। हमारे देश में क्या है तो प्रधानमंत्री का क्या काम है, चुनाव कैसे होगा, ठीक है, मंत्री जो मंडल वो किस तरह से काम करेंगे, लोगों के क्या अधिकार हैं, लोगों के क्या कर्तव्य, इन सारी चीज़ों का पहले से लिखित है। जबकि आपने ब्रिटेन में देखा कि वहाँ पर लिखित संविधान नहीं, कुछ परंपराएं हैं, उसी परंपराओं के आधार पर बहुत सारे कानून वहाँ पर बनाए जाते हैं, उसी हिसाब से वो लोग चलते हैं। लेकिन अमेरिका में भी सेम उसी तरह जैसे हमारे देश में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है तो जितने भी बातें सारा कुछ एक दस्तावेज में लिखा हुआ है, एक ग्रंथ में, एक पुस्तक में लिखा हुआ है, और इसमें शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, सरकार के अंगों की शक्तियाँ और उनके कार्य स्पष्ट रूप से लिखे गए। मतलब किसका क्या काम है, किसका क्या कर्तव्य है, सब कुछ लिखा हुआ है। यह विश्व का सबसे पुराना और प्रभावी लिखित संविधान माना जाता है, जो अमेरिका का संविधान है। दूसरा जो इसका विशेषता हम लोग देखेंगे वो है कठोर संविधान। आपने ब्रिटेन में देखा था कि उसका जो संविधान वो लचीला था, जबकि यहाँ पर हम जो अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे वो उसका जो संविधान वो कठोर है। अमेरिका के संविधान में संशोधन करना कठिन है। इसके लिए विशेष संवैधानिक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और केंद्र तथा राज्यों दोनों को स्वीकृति आवश्यक होती है। जो केंद्र, क्योंकि ये कह सकते हैं राज्यों का संघ है, मतलब बहुत सारे जो अमेरिका से बहुत सारे राज्य हैं और फिर वो जाकर के एक संघ बना है, ठीक है। इस तरह से वहाँ पर काम होता है। तो वहाँ पर सिर्फ केंद्र काम नहीं, जैसे अगर कोई राष्ट्रपति है तो सिर्फ राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ काम नहीं कर सकता, बल्कि उसमें सारे राज्यों का भी सहयोग होना चाहिए, उसका भी स्वीकृति होना चाहिए, तब जाकर कुछ उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसलिए इसमें बार बार परिवर्तन नहीं किया जा सकते, ठीक है। तो इसका जो हम लोग बात करें, जो अमेरिका का संविधान है वो कठोर व्यवस्था का है, ठीक है, कठोर प्रकृति का। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसके विशेषता को देखेंगे वो है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। आपने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर क्या ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का जो शासन प्रणाली चलता है, मतलब वहाँ पर क्या है मंत्रिपरिषद शासन प्रणाली चलता है। एक प्रधानमंत्री बनता है, बाकी सब उसके मंत्रिमंडल होते हैं। लेकिन अमेरिका का कह सकते हैं जो अमेरिका देश है उसमें राष्ट्रपति शासन प्रणाली चलता है। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू है। राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या है तो जो कह सकते हैं एक दल है, उस दल का भी प्रमुख राष्ट्रपति, और जो देश है उसका भी कौन होगा, जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होगा। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू है। राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है। वह अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है और निश्चित कार्यकाल तक शासन करता है। वही क्या करता है, अपने मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है और निश्चित कार्यकाल का शासन भी करता है, मतलब जितने उसके टाइम होते हैं उतना पीरियड तक वो शासन भी करता है। चौथा हम लोग विशेषता देखते हुए संविधान की सर्वोच्चता। संविधान यहाँ पर भी सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है। तो अमेरिका में संविधान सर्वोच्च कानून है। राष्ट्रपति, कांग्रेस, न्यायपालिका तथा सभी नागरिक सरकारी संस्थाएं संविधान के अनुसार ही कार्य करती हैं। कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं बनाया जा सकता। सेम बात है, चाहे किसी भी देश का कह सकते हैं अगर संविधान है तो संविधान किस लिए बनाया जाता है, ताकि उससे पता चले कि सरकार का क्या काम है, सरकार का क्या जिम्मेदारी है, लोगों का क्या अधिकार है, लोगों का क्या कर्तव्य है, इन सभी बातों के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पर भी क्या है तो जो संविधान है उसको सर्वोच्च माना गया है। दोनों में एक समानता देख लीजिए। पांचों जो यहाँ पर हम लोग विशेषता देखेंगे वो है संघीय शासन व्यवस्था। अमेरिका एक संघीय राज्य है। यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को स्पष्ट विभाजन किया गया है। दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, मतलब राज्य चाहे तो अपने हिसाब से कानून बनाए, अपने हिसाब से काम कर सकता है, केंद्र चाहे तो अपने हिसाब से कानून बनाकर अपने हिसाब से काम कर सकता है। तो अमेरिका क्या है, एक संघीय शासन व्यवस्था पर आधारित देश है। छठा जो यहाँ पर हम लोग विशेषता देखेंगे वो है शक्तियों का पृथक्करण। यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा है, जबकि आपने ब्रिटेन में देखा था कि शक्तियों का पृथक्करण वहाँ पर पूर्णता नहीं था, मतलब पूरी तरीके से शक्तियों का वहाँ पर क्या है तो बंटवारा नहीं था। एक ही क्या कर रहा था वहाँ पर, संसद ही जो है कानून बना भी रहा है, संसद भी पास कर रहा है, तो वहाँ पर पूर्णता पृथक्करण नहीं था शक्तियों का। अमेरिका में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र हैं। प्रत्येक अंग अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है और कोई भी अंग दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता। साथ ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी है। साथ में क्या तो नियंत्रण और संतुलन, जैसे कि आप सीधा सीधा अब भारत का उदाहरण आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक कानून बनाने वाला है, एक कानून को लागू करने वाला है और एक है उसकी समीक्षा करने वाला जो हमारा न्यायालय है। तो तीनों क्या अलग अलग निकाय और तीनों अलग अलग काम करता है। तीनों कोई भी एक दूसरे के काम हस्तक्षेप नहीं करता, मतलब किसी से बाधा नहीं डालता है। एक काम कर लिया, जैसे कानून किसी को बनाना है, कानून बना लिया, अब पारित करने का काम है, अगर अच्छा लगेगा लोगों के हित के लिए तो पारित हो जाएगा। अब पारित भी अगर कर दिया गया, लेकिन अगर न्यायालय को अच्छा नहीं लगा तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो जो अमेरिका का संविधान है वो भी इसी तरह से वहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण किया गया, मतलब शक्तियों का बंटवारा किया गया ताकि उसका गलत फायदा ना उठाया जा सके। सातवां विशेषता हम लोग देखते हुए न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे कि हमारे देश में होता है, न्यायालय क्या करता है, फिर से एक समीक्षा करता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जबकि आपने ऊपर पढ़ा था ब्रिटेन में, तो उसको सामान्यतः असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता था। इससे संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। इससे क्या होता है, संविधान की सर्वोच्चता भी बढ़ती है और नागरिकों के जो भी अधिकार होते हैं वो भी बना रहता है। क्योंकि जब तक अगर संविधान के हिसाब से सरकार काम नहीं करेगी तो फिर कैसे पता चलेगा कि नागरिकों के अधिकार का हनन हो रहा है, फिर उसका सही से काम हो रहा है। आठवां जो यहाँ पर हम लोग विशेषता देखते हुए मौलिक अधिकारों की स्पष्ट व्यवस्था। अमेरिकी संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और समानता जैसे अधिकारों को विशेष संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की स्पष्ट व्यवस्था है। अमेरिका के संविधान में लोगों को क्या अधिकार दिए जाएंगे, लोगों के क्या कर्तव्य हैं, सारी कुछ डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने कुछ विशेषताओं को देख लिया। आगे हम लोग यहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान में जो प्रमुख अंतर है उसको देख लेते हैं ताकि आप इसका तुलना आसानी से कर सकें। जो पहला अंतर है वो संविधान के स्वरूप में अंतर। संविधान के स्वरूप में आपने अंतर देख लिया। ब्रिटेन का संविधान मुख्यतः लिखित है, जबकि अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित है, एक ही दस्तावेज में संकलित है। ठीक है, इसको बोलते हैं लिखित, जहाँ पर एक ही पुस्तक में सारा जो कह सकते हैं जो तौर तरीका वो लिखा गया है, कानून व्यवस्था लिखा गया है, उसको बोलते हैं संविधान। संविधान क्या होता है ये भी हम पहले से करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक अंतर देखने को मिलता है। दूसरा जो अंतर देखने को मिलता है वो है संविधान की प्रकृति में अंतर। एक लचीला है और दूसरा कठोर है, तो जिसका जो प्रकृति है उसमें अंतर देखने को मिलता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग अंतर देखते हुए शासन प्रणाली में अंतर। जो शासन प्रणाली है, ठीक है, शासन करने का जो तरीका है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है जहाँ प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है जहाँ पर राष्ट्रपति ही शासन का वास्तविक प्रमुख होता है। हमारे देश में भी राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति को उतना पावर नहीं दिया गया, फिर कह सकते हैं राष्ट्रपति उतने काम नहीं करते जितना प्रधानमंत्री काम करता है। चौथा जहाँ पर अंतर देख लेते हैं वो है सर्वोच्चता में अंतर। सर्वोच्चता में अंतर, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च मानी जाती है, जबकि अमेरिका में संविधान सर्वोच्च माना जाता है। अगर ब्रिटेन में अगर कोई कानून पास कर देगा तो वो पास हो जाएगा, लेकिन अगर अमेरिका में कोई कानून पास कर दिया जाएगा तो वहाँ पर संविधान के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर तीनों को बांट दिया गया, शक्ति जो उसका पृथक्करण किया गया, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को बांट दिया गया। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर एक अंतर और देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अंतर देखते हुए शासन व्यवस्था में अंतर। शासन करने का जो तरीका है उसमें अंतर। ब्रिटेन एकात्मक राज्य है। ठीक है, मतलब क्या है, ब्रिटेन क्या है, जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन सरकार क्या है तो सिर्फ एक ही, वही पूरे देश को चलाता है। ब्रिटेन में सेम एक एकात्मक राज्य, जबकि अमेरिका में क्या है, संघीय राज्य है। यहाँ पर जितने भी राज्य हैं वो अलग अलग है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि एक दीवार है, दीवार में क्या है, तो एक दीवार उठाए उसमें बहुत सारे ईंटें रहते हैं, तो वो हो गया हमारा देश, बहुत सारा ईंटा है लेकिन एक दीवार है। जबकि जो कह सकते हैं कि जो अमेरिका का बात करें हम लोग, तो अमेरिका में जो ईंटें वो छिटाया हुआ है, बिखरा हुआ है। ठीक है, वो भी क्या है तो मिला करके उसको एक किया गया है, तो वो क्या है, बहुत सारे राज्यों का एक संघ है। ठीक है, छठा पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं जो अंतर है वो है शक्तियों के पृथक्करण में अंतर। दोनों के जो शक्तियों का पृथक्करण किया गया उसमें अंतर देखने को मिलता है। सातवां पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं जो सातवां अंतर देखने को मिलता है वो है न्यायपालिका में अंतर। न्यायपालिका में अंतर देखने को मिलता है। ब्रिटेन में न्यायपालिका संसद के कानूनों को सामान्यतः असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है, जबकि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। अगर अमेरिका चाहे तो जो भी वहाँ पर कानून बनाया जाता है उसका पुनरावलोकन या फिर समीक्षा किया जा सकता है उसके द्वारा। आठवां जहाँ पर अंतर हम लोग देखेंगे वो है कार्यपालिका की उत्तरदायित्व में अंतर। जो कार्यपालिका है उसके उत्तरदायित्व में अंतर। ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति निश्चित कार्यकाल तक कार्य करता है और सामान्य परिस्थितियों में कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। कई बार जो वहाँ पर कहते जो सांसद है, कांग्रेस का मतलब क्या, वहाँ वाला सांसद, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, हम अमेरिका के बारे में डिटेल में आंसर करवा चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो ब्रिटेन में जो मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जो भी संसद है उसके प्रति जो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति निश्चित कार्यकाल तक कार्य करता है, मतलब 5 साल का अगर कार्यकाल है तब तक वो कार्य करता रहेगा, कोई जवाबदेही नहीं, और सामान्य परिस्थितियों में कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है वो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा निष्कर्ष को। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देशों के संविधान विश्व के लिए आदर्श माने जाते हैं, लेकिन उनकी संरचना और कार्यप्रणाली अलग अलग है। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं, संसदीय शासन और संसद की सर्वोच्चता पर आधारित है, जबकि अमेरिका का संविधान लिखित, कठोर, संघीय व्यवस्था, शक्तियों के पृथक्करण तथा संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है। दोनों व्यवस्थाओं का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत बनाना, कानून का शासन स्थापित करना और
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। तो सेम ही बात है, हालांकि तरीका अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य क्या है, दोनों का सेम वही बात है, लोगों को अधिकार देना, सरकार के कार्यों को बताना कि सरकार के क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ों को बताना है, ठीक है, देश को मजबूत बनाना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम आपको 2 क्वेश्चन दिए थे और दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका सेम ही होगा, तो आपको 2 क्वेश्चन अलग अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।